और बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत के लिए भी और इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई का मानना है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है। वहीं सीबीआई के वकील ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से सीबीआई को भी एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करने का समय देने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की है। इधर जमानत पर सुनवाई टलने से आरजेडी नेता निराश दिखे और सीबीआई पर टालमटोल करने का आरोप लगाया। बहस तो चला काफी देर। आखिरी में सीबीआई वाले लोग ने कहा कि हमको कुछ ऑर्डर शीट फाइल करना है। उस पर जज साहब ने कहा भी कि साहब 2 हफ्ता का टाइम था, फाइल कर देते। तो उसके बाद रिक्वेस्ट किए वो, तो उसी पर उनको अगले फ्राइडे को रखा गया है। और उसमें जज साहब ने आदेश किया कि दोनों पार्टी को जिनको जो ऑर्डर शीट और अगर लगता है बचा हुआ है तो बाई मंडे फाइल कर दीजिए। लगा सकते हैं अंदाज कि उनका जबरदस्ती जो है इस तरह से टाइम लेने के लिए फाइल नहीं किए थे। उम्मीद था हमको, मगर सीबीआई वाले लोग वकील जो है लिंगर करना चाहते हैं, जिसके कारण जो एफिडेविट उनको जमा करना था वो जमा नहीं किए। 2 सप्ताह का समय उनको दिया गया था, मगर जानबूझ के लिंगर करना चाहते हैं। हमारे नेता को हमारे बीच नहीं आने देना चाहते हैं सीबीआई के वकील, मगर न्यायालय पर हमें पूर्ण भरोसा है, उनको न्याय मिलेगा। झारखंड में दागियों को दिए गए बॉडीगार्ड वापस लेने होंगे, ये कहना है राज्य के नए पुलिस महानिदेशक का। पदभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, साथ ही चाहे नक्सल हो या फिर साइबर अपराध, सभी क्षेत्रों में पुलिस बेहतर काम करेगी। नए डीजीपी ने उग्रवाद क्राइम के साथ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के साथ ही केसों के अनुसंधान और अपराधियों को सजा दिलाने पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा देने पर भी जोर दिया। झारखंड के 14वें डीजीपी के रूप में काम संभालने वाले 1984 बैच के आईपीएस नीरज सिन्हा अभी तक जैप के डीजी के साथ ही एसीबी के डीजी के अतिरिक्त प्रभार में थे। नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। नक्सलवाद के संबंध में अभी हम लोग विमर्श कर रहे थे, कहाँ समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या इंटेंसिटी है समस्याओं की, किन इलाकों में है। तो उन इलाकों की पहचान की गई है और उन क्षेत्रों में नक्सलवाद काफ़ी ऊपर की प्राथमिकता रहेगी। और डीजीपी के रूप में नीरज सिन्हा की नियुक्ति का बीजेपी ने स्वागत किया है। कि यहाँ एक परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए। प्रभारी डीजीपी थोड़ा असहज महसूस करते हैं जो भी प्रभार में रहते हैं। फुल फ्लेजेड डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए थी। तो जो झारखंड की स्थिति को देखते हुए ये एक उचित कदम है। इधर डीके तिवारी ने झारखंड निर्वाचन आयोग का पदभार संभाल लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मियों ने नए आयुक्त का स्वागत किया। डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसके लिए वो सरकार से बातचीत कर रूपरेखा जल्द ही तैयार करेंगे। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार डीके तिवारी ने संभाल लिया और जब पहुंचे पदभार संभालने के लिए तो वहां पर ऑफिस कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए वो सरकार से बातचीत करेंगे और इसकी रूपरेखा जल्द ही तय करेंगे। और पलामू से बड़ी खबर है। हरिहरगंज वीडियो जागो महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिहरगंज के वीडियो जागो महतो गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी की टीम ने इन्हें
7,000 रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। कोप निर्माण योजना में इन्होंने रिश्वत मांगी थी, लेकिन प्रखंड कार्यालय से रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया एसीबी की टीम ने। संतोष कुमार यादव केतरिया का रहने वाला है, जो हरिहरगंज थाना में पड़ता है, पलामू जिला के। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कूप के एवज में कूप बनाने के निर्माण हेतु एमए इशू करना था, उसी के लिए वीडियो साहब द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। 9,000 की मांग थी, फिर बाद में कम करते करते 7,000 को फाइनल हुआ। आज 7,000 देते हुए, रिश्वत लेते हुए उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किए। वीडियो हरिहरगंज, उनका नाम है जागो महतो। और गुमला में सदर प्रखंड से काम के लिए बाहर गए 9 मजदूरों को तमिलनाडु में एक कंपनी में बंधक बना लिया गया है। इसके बाद परेशान मजदूरों के परिवार के सदस्यों ने अपने परिजनों को फोन कर बंधन से मुक्त कराने की मांग की है। सदर प्रखंड के खोरा गांव से काम के लिए 9 लोग तमिलनाडु में एक कंपनी में गए थे। वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही दलाल ने उन्हें वहां ले जाकर बेच दिया। सभी ने प्रशासन से परिजनों की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। छुआ मन को उठाई के ले जा है मन, और हुमन फोन करत है कि हमरे के बेच दे हैं, हमरे के एक ठो मरा में गुड़ दे हैं, कि मारत है कहें तो मारत है कि नहीं मारत है हमें नहीं जाना। हमें अनपढ़ आदमी कि हमरे तो कान में सुना थी मोबाइल से और कांदा थी। अब तो इकर से तो मैं छुआ मन के तो नहीं भेजी, हमरे जानबे है नहीं गलत है, गेले के तिखन गेले से खो नहीं जाना थी, जानबे है नहीं गलत है। हमरे मन यह चाहते कि कमाई कही के ले घर मन कैसे में डाल दे, हमार आदमी हमार छुआ पुता के सब सुरक्षित लाइन देवे गांव घर। और सांसद है हमरा अर्जी विनती करा थे। परेशान है नहीं, हमरा बहुत परेशान है, बहुत झेला थी। छुआ मन भी फोन में कहा था कि हमरे झारखंड के दुर्भाग्य की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं। अभी हम उस गांव में पहुंच चुके हैं जिस गांव के लगभग 8-9 लोग गए हैं तमिलनाडु काम करने के लिए, और दलालों द्वारा ले जाया गया और निश्चित रूप से उन्हें ले जाकर कहीं ना कहीं बेचने की काम की गई है, जिसके बाद वो लोग बंधक बन गए हैं। और जिस तरह से परिवार के लोगों ने बताया, जिन घरों की तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, इसी परिवार के लोग थे और पूरी तरह से गाँव में कहीं ना कहीं मातम का माहौल हो गया है। गाँव के हर सदस्य चाहते हैं उनकी वापसी हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड जैसे समृद्ध राज्य में आए दिन इस तरह से ग्रामीण इलाकों से तस्वीर आती है कि गाँव के लोगों को काम के नाम पर बाहर ले जाया जाता है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। और इस मामले में जिस तरह से परिवार के लोगों ने अपना दर्द बयां किया है कि बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है और जो काम करने लोग गए हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो इस तरह की तस्वीर आने के बाद निश्चित रूप से आप देख सकते हैं पूरे गांव में कहीं ना कहीं मातमी माहौल बन गया है और हर कोई चाह रहा है कि परिवार के जो सदस्य बाहर गए हैं वो वापस आ जाए। इनका रो रो कर बुरा हाल है और इन्होंने स्पष्ट प्रशासन से गुहार लगाई है कि किसी तरह से वापस लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ये लोग काम के लिए बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन जो दुर्दशा है निश्चित रूप से इनके लिए काफी भयावह हो गई है। और अब ये लोग पूरी तरह से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी वापसी हो जाए। तो हम स्पष्ट बता सकते हैं कि प्रशासन को भी चाहिए कि पूरे मामले को गंभीरता से देखे और कहीं ना कहीं परिवारों के चेहरे पर राहत तभी आ पाएगी जब उनके परिवार के लोग वहां स्पष्ट बता पाए कि उनको प्रशासनिक सहायता मिली, क्योंकि उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा निश्चित रूप से 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा होगा। तो गुमला खोरा पतरा टोली के गांव के लोग काफी परेशान हैं और अपने उन परिजनों की वापसी चाहते हैं जो लोग काम के लिए तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलालों के शिकंजे में और कंपनी के दबिश में फंस कर रह गए हैं और जिन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से झारखंड के लिए काफी शर्मसार विषय है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। तो खोरा गांव के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद सरकार और प्रशासन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जो पुलिस की सीमा से परे हैं। इन इलाकों में वारदात होने पर पूरा मामला 3 थानों की सीमा विवाद में अटक जाता है, जिससे जहां अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, वहीं इलाके के लोग थाने के चक्कर लगाने को मजबूर दिखते हैं। आपको भी दिखाते हैं रांची के ऐसे ही लापतागंज की कहानी। राजधानी रांची में लापतागंज सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल रांची में वार्ड नंबर 53 में बसा है बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी। यहाँ सैकड़ों घर हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, लेकिन यह इलाका पुलिस की सीमा में लापता है। अगर यहाँ कोई वारदात होती है तो फिर 3 थानों जगन्नाथपुर, तुपुदाना और खरसीदाग ओपी के परिसीमन के विवाद में पूरा मामला फंस जाता है। आम आदमी तो थाने की चौखट से ही लौट आता है, लेकिन जो रसूखदार हैं
वो वरीय अधिकारियों तक पैरवी करते हैं, जिसके बाद मामला दर्ज हो पाता है। सुनिए आप बीती खुद रिवर व्यू कॉलोनी के निवासी की जुबानी। हाँ, हमारे ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, गोली चलाया गया। हमारे ऊपर एक सुरेश सिंह है, उनके ऊपर भी किया गया था और हमने इस संबंध में किया जानकारी पेट्रोलिंग को दी, पीसीआर को। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सभी अपना अपना हाथ उठाकर चले गए। फिर एसएसपी साहब को कॉल किए, उसके बाद सारे थाने यहाँ पर आए, एसपी साहब आए, टाइम दिए यहाँ पर। लेकिन अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि हम टुप्पूदाना जाएँ, जगन्नाथपुर जाएँ, खरसीदाग जाएँ, और उसका फायदा ये असामाजिक तत्व लोग उठा रहा है। वारदात के बाद मामला दर्ज करने में हो रही देरी का खामियाजा आम आदमी भुगतता है, तो वहीं अपराधी बेखौफ रहते हैं, क्योंकि जब तक मामला दर्ज होता है तब तक सारे सबूत नष्ट हो चुके होते हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। सिदाग नहीं गए सर, क्योंकि अब जगन्नाथपुर वाले आए, यहाँ देखे, फिर टुप्पूदाना, फिर वहाँ भी जाते तो वही होता, इसलिए हम लोग नहीं गए। क्योंकि सर यहाँ फायरिंग वाला कांड हो चुका था, तो उसमें भी 3-4 थाना के पुलिस लोग मतलब वैसा झड़प हो चुका है, तो फिर हम लोग सोचे कि कुछ तो होने से रहा, चलो। बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी के लोगों की परेशानी के बारे में जब सिटी एसपी को जानकारी दी गई, तो उन्होंने लोगों की परेशानी को जल्द दूर करने का भरोसा दिलाया। कुछ एरियाज जो मैं स्वयं भी देख के आया हूँ, वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आप टुप्पूदाना ओपी चले जाइए, और इसमें देखिए लोग को जहाँ कन्वीनियंस हो, जितना भी लोगों को जहाँ भी नज़दीक पड़े, लोग वहाँ जाएं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर और हमने इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया हुआ है कि अगर कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप उसको प्रॉपर्ली इंटरटेन कीजिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, हम लोग उसका निराकरण करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसका निराकरण करेंगे, जिससे कि लोगों को जो समस्या है उसका और ज़्यादा दिन तक सामना न करना पड़े। बसारगढ़ और हिलव्यू के लोग कब तक लापता रहेंगे कोई नहीं जानता। लोगों की परेशानी पर पुलिस कब जागेगी ये भी नहीं पता। वही जनप्रतिनिधियों की नजरें कब इनायत होगी कोई नहीं जानता। आश्वासन तो कई मिलते हैं, लेकिन उन पर अमल कब तक और किस तरह हो पाता है, इस पर बसारगढ़ और हिलव्यू कॉलोनी के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। साहिबगंज में पत्थरों के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल स्टोन चिप्स लदे ट्रकों का परिचालन बगैर चालान के ही होता था। बोरियो विधायक ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से चालान की जांच सख्ती से की जा रही है। साथ ही बिहार जाने वाले सभी रूटों पर चालान जांच के लिए कर्मचारियों की पोस्टिंग होगी। उपायुक्त ने इस बारे में सख्त हिदायत दी है। साथ ही अवैध खनन पर भी केस दर्ज करने को कहा है। जिन गाड़ियों में चालान नहीं होगा उन पे सब पे फाइन होगा। अगर तो फाइन नहीं देते हैं तो गाड़ियां सीज करें। इसमें प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साहिबगंज जिले से अब अवैध पत्थरों का परिचालन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने बगैर चालान के ट्रकों के परिचालन पर अंकुश लगाया है। जिला प्रशासन ने इसकी पुख्ता तैयारी की है कि अब अवैध ट्रकों का परिचालन नहीं होगा। गिट्टी लदे ट्रक जो है वो बिहार के कई जिलों में जाते हैं, और जो झारखंड और बिहार का चेक नाका है वहाँ पे कई तरीके से वसूली की खबरें मिलती हैं, और बगैर चालान के परिवहन धड़ल्ले से होता है। अब जिला प्रशासन ने किसी भी कीमत पर बगैर चालान का परिवहन नहीं होने का सख्ती दिखाया है। जिला प्रशासन ने इस पर निर्णय लिया है कि यहाँ पे टीम बनाकर लगातार छापेमारी की जाएगी, और साथ ही अवैध परिवहन के साथ साथ जो क्रशर है उनका भी समय समय पर छापेमारी कर उनकी जांच की जाएगी। लेकिन किसी भी सूरत पर अब न तो अवैध खनन होने दिया जाएगा और न ही उनका परिचालन बिहार में बगैर परमिट का संभव हो सकेगा। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। खबर पाकुड़ से। पाकुड़ में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और इसकी वजह है दोपहर में नो एंट्री को खोल देना। जिले में मेन रोड के किनारे दोनों तरफ दुकानें हैं। वहीं ये रोड बंगाल से आकर पाकुड़ में मिलता है, जिससे बड़ी गाड़ियों का भी परिचालन धड़ल्ले से होता रहता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ में इन दिनों
जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। पाकुड़ में एकमात्र मुख्य पथ है और पाकुड़ समरनाल से लेकर स्टेशन तक यह पथ गई है। इसके दोनों ओर दुकानें लगी हुई है और इसी बीच जो है वाहन भी चलती है, छोटी बड़ी सभी वाहनें चलती है और खास करके छोटी वाहनों के चलते काफ़ी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नो एंट्री है वो दिन को 1 बजे खोल दिया जाता है और उसके बाद की जो स्थिति बनती है वो काफ़ी भयावह हो जाती है। हमेशा एक बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, चूँकि बड़े बड़े ट्रक गुजरने लगता है और बगल से मोटरसाइकिल छोटी वाहन गुजरती है, जिससे लोग परेशान रहते हैं, धूल से परेशान रहते हैं और यह भी संभावना बनी रहती है कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। आम लोगों का कहना है कि दोपहर में नो एंट्री को नहीं खोला जाए, नहीं तो कई बड़ी घटना घट सकती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। लोहरदगा के पर्यटक स्थलों में सुरक्षा के मानकों की अनदेखी हो रही है। भनरा प्रखंड में पहाड़ पर मंदिर है जहां सावन महीने में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन पहाड़ पर बने इस मंदिर में पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियां टूटी हुई हैं, वहीं रेलिंग भी क्षतिग्रस्त है। ऐसे में जरा सी लापरवाही से बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। टूटने से परेशानी तो हो रहा है बहुत, ये चलते कि यात्री को चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रहा है। एक बार बना उसके बाद ये मरम्मत नहीं हो पा रहा है। इसका मरम्मत हो जाता तो ठीक था। सरकार को इसके ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है, अगर कर देता तो अच्छी बात। और साहिबगंज में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बड़ी झरना को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अतिक्रमण को हटाकर पिलरिंग का काम चालू है। कायाकल्प की इस कोशिश का जायजा लिया निशांत कुमार ने। झरना में हम लोग अभी दोनों तरफ प्लांटेशन का एक कार्यक्रम डीएफओ साहिबगंज के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि पहले हम लोगों ने बाउंड्री डिमार्केशन करके उसमें पिलरिंग किया जा रहा है। उसके बाद उसके अंदर 3 लेयर में पौधारोपण किया जाएगा, जिससे कि ये सुंदर बड़ी झरना को पर्यटन के रूप में बनाने की कवायद अब जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बड़ी झरना के लिए डीपीआर बनाने का डीसी ने कुछ दिन पहले पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इस दिशा में लगातार अब बड़ी झरना के आसपास के अतिक्रमित क्षेत्रों को हटाया जा रहा है और इस बड़ी झरना को एक पर्यटन के क्षेत्र बनाए जाने की दिशा में एक पहल शुरू की गई है कि बड़ी झरना जो है वो पहाड़ों की वादियों से बसा हुआ झरना है, जो शहर का एक नामचीन झरना है, जहाँ पे लोग विशेष आयोजनों में नए साल और कुछ खास मौके पे यहाँ पे समय गुजारते हैं। तो इस बड़ी झरना को जिला प्रशासन ने बेहतर करने की दिशा में एक पहल करना शुरू कर दिया है और जो आसपास के क्षेत्र है उसको खाली कराया जा रहा है और डीपीआर बनाकर सही तरीके से इसका सौंदर्यीकरण हो और बहुत कम समय सौंदर्यीकरण हो, इसकी कवायद प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यह क्षेत्र जो है वो लोगों को लुभाएगा और साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से लोगों को खास रूप से आकर्षित करेगा और लोग यहाँ पे समय बिता सकेंगे। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। हम लोग तक सब फेल हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।